हेलो एवरीवन, दोस्तों मैं अरुण शर्मा। आप देख रहे हैं 10 दोस्तों इस वीडियो में बात करने वाले हैं सचिन पायलट के बारे में। क्या सचिन पायलट डूबती हुई कांग्रेस को दोबारा संजीवनी दे पाएंगे? दोस्तों अगर आप चैनल पहली बार हैं तो जुड़ सकते हैं सब्सक्राइब करके, ताकि सारी वीडियो को देख पाएं। दोस्तों बात करते हैं सचिन पायलट के बारे में कि सचिन पायलट किसी परिचय का मोहताज नहीं है और जाने माने राजेश पायलट के पुत्र हैं। और देखा जाए तो कांग्रेस में इस टाइम सबसे बड़े कद के नेता हैं, पर कांग्रेस ने शायद उनकी कभी कदर नहीं की। पिछली बार भी जब कांग्रेस की परचम लहराया था तो सचिन पायलट का उसमें काफी योगदान बताया जाता था, पर अशोक गहलोत जादूगर के चलते उनके हाथ से सीएम का पद जाता रहा। और उसका न जाता ये हुआ कि कांग्रेस के दो फाड़ हो गए, जिसमें सचिन गुट और गहलोत गुट के दोनों गुट ऐसे हो गए जो एक दूसरे की शक्ल देखना नहीं चाहते थे। यहाँ तक कि जनता को भी इस तरीके की कांग्रेस की कवायद से आशा नहीं थी कि सचिन पायलट को सीएम नहीं बनाया जाएगा। जनता सचिन पायलट को सीएम के रूप में देखना चाहती थी, पर कांग्रेस ने अशोक गहलोत के चलते उनके साथ ऐसा मजाक कर दिया कि शायद उनको उप डिप्टी सीएम बना दिया, और कुछ दिनों के बाद वो पद भी उनसे ले लिया गया। सचिन पायलट किसी परिचय के मोहताज नहीं थे। टोंक से वो देखा जाए तो अपार भीड़ उनको मिलती है और वो हमेशा अनगिनत वोटों से वहां से जीतते हैं। और कांग्रेस में वो अपना पंचम लहराने के लिए किसी के योगदान की जरूरत नहीं है। वो अकेले ऐसे नेता हैं कि वो बिना कांग्रेस के भी टोंक से अपनी सीट भारी मतों से जीत सकते हैं। कांग्रेस की आंखें इतनी देर से खुली, दोनों में, गहलोत गुट में और सचिन गुट में 5 साल बराबर लड़ाई चलती रही। यहाँ तक कि एक समय जब ऐसा आया कि सचिन पायलट को अशोक गहलोत ने गद्दार, बहुत सारे ऐसे आरोप लगाए जिनको शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। और सचिन पायलट का इस तरीके के हाल था कि उन्होंने अपने पिताजी की पुण्यतिथि पर शायद नई पार्टी बनाने की घोषणा भी करने वाले थे, पर शायद कुछ बुद्धिजीवियों ने उनको सलाह दी कि अभी कांग्रेस में बने रहें और शायद कांग्रेस उन पर विश्वास करेगी। तो मल्लिकार्जुन खड़गे ने जब कमान संभाली तो सबसे पहले सचिन पायलट को समझाया। उन्होंने बताया कि हम आपको सारी कमेटियों में भाग करेंगे और ये जो लड़ाई है इसको आप शांत करो, और आगामी समय में हम आपको सीएम का उम्मीदवार भी बनाएंगे। जो आने वाले समय में देखने को भी मिला। 2023 के इलेक्शन में भले ही सीएम की रेस में अशोक गहलोत सबसे आगे चल रहे थे, पर कांग्रेस पार्टी की तरफ से सचिन पायलट को खुली छूट थी। उनको साफ कह दिया गया था कि इस बार आप राजस्थान में परिवर्तन करके दिखा दो और सीएम का चेहरा हम आपको बना देंगे। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, सोनिया गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे की विशेष मेहर के बावजूद सचिन पायलट ने अपना दम खम झोंक दिया। पर जो 5 साल के भीतर जो गुटबाजी में दो फाड़ हुए थे, शायद उसको सचिन पायलट पूरा करने में नाकामयाब रहे। अशोक गहलोत ने भले ही लाख बार मंच पे कहा हो कि मैं सीएम के रेस में नहीं हूं और मैं बनना नहीं चाहता, पर वो शायद वो एक लिका टिप्पी करते रहते हैं और वो सीएम के रेस से कभी बाहर होना नहीं चाहते थे। वो कभी नहीं चाहते थे कि सचिन पायलट कांग्रेस की नैया को पार लगा दें। यहाँ तक कि 2023 में जितनी भी चुनावी सभाएं हुई, अशोक गहलोत ने कभी भी सचिन पायलट का मंच साझा नहीं किया। सिर्फ राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे जब जब बड़ी बड़ी रैलियों में आते थे तो शायद मजबूरी अशोक गहलोत और सचिन पायलट को एक साथ आना पड़ता था। अशोक गहलोत ने बहुत सारी फ्री की रेवड़ियां बांटी, पर सचिन पायलट ने जब उनके बीच में गुटबाजी चरम सीमा पे थी तो बहुत सारा सरकार का चिट्ठा जनता के सामने कर दिया था, जिससे गहलोत की सरकार के गड्ढे खुद चुके थे। उसको गड्ढे को और बड़ा करने के लिए अशोक गहलोत का एक पत्ता बीजेपी के हाथ लग गया, लाल डायरी। भले ही लाल डायरी में क्या लिखा था किसी को नहीं पता पड़ा, पर बीजेपी ने लाल डायरी का सही समय पे सदुपयोग किया, जिससे अशोक गहलोत के 5 साल के जितने भी महत्वपूर्ण काम थे सब रडार पे चले गए। और सबसे ज्यादा अशोक गहलोत की सरकार रही महिला सुरक्षा की नाकामी के मारे। आए दिन वहां पे बलात्कार, रेप की घटनाएं चरम सीमा पे थी, जिससे जनता उनके इस रुख से बिल्कुल नाराज थी। और सचिन पायलट ने भी हर बार अपनी सरकार की नाकामी को जनता के सामने रखा। पर कांग्रेस ने जब सचिन पायलट को सरकार बनाने के लिए ताबड़तोड़ मेहनत करने के लिए जिम्मेदारी दी, तो शायद सचिन पायलट बहुत पीछे रह चुके थे, उनके हाथ में लेट कमान आई थी। अगर सचिन पायलट को खुलेआम कांग्रेस सीएम का चेहरा घोषित कर देती तो शायद जनता एक तरफा वोट डालती। पर कांग्रेस ने इस बार भी दोहरी चाल चली।
वो नहीं चाहते थे कि अशोक गहलोत से अभी वो अपना कोई रोल प्ले अलग करवाएं, इसलिए उन्होंने सीएम का चेहरा नहीं बनाया, जिससे जनता फिर बेरुखी हो गई। उन्होंने फिर कांग्रेस पे भरोसा नहीं किया। उनको लगा कि शायद अगर सचिन पायलट के साथ दोबारा बम्पर वोटिंग हुई, उसके बावजूद भी कांग्रेस अशोक गहलोत को ही बनाएगी। तो कांग्रेस की हार का ठिकाना तो कहा नहीं जा सकता, बहुत सारे पहलू हैं। पर अब कहानी 5 साल के लिए गई है। अब इस 5 साल में राजस्थान में सचिन पायलट को राजस्थान में कैसे अपनी सत्ता परिवर्तन के लिए दोबारा से कड़ी मेहनत करनी है, ये उनको सोचना है। कि वो भले ही राजस्थान में उनकी सरकार चुनाव हार गई हो, पर उनको अपनी सरकार को आगामी लाने के लिए, बीजेपी को खाड़ फेंकने के लिए दोबारा से जड़ तड़ मेहनत करनी पड़ेगी। और कांग्रेस की मेहर उन पे कब तक बनी रहेगी, ये समय बताएगा। फिलहाल अशोक गहलोत को राजस्थान से शायद हटाने की कांग्रेस ने तैयारी कर ली है और पूरी कमान सचिन पायलट के पास है। क्या सचिन पायलट राजस्थान के रण में दोबारा से डूबती हुई नैया कांग्रेस की जो डूब रही है, कमल से आगे ले पाएंगे, ये समय बताए। क्योंकि सचिन पायलट के पास ना तो जोश की कमी है, ना उत्साह की कमी है, ना दर्शकों की कमी है, ना उनके पास टैलेंट की कमी है। बस एक कमान की कमी थी, शायद कमान उनको देरी से तो भले मिली है, और शायद वो आगामी इस कमी को पूरा करेंगे। जनता ने उनके साथ बहुत सारे वादे निभाने की कोशिश कर रही है और जनता के साथ वो जुड़े हुए हैं। अब देखते हैं कि 5 साल के बाद सचिन पायलट क्या कांग्रेस के लिए संजीवनी जुटाने में कामयाब रहेंगे, और क्या आगामी राजस्थान में सत्ता या रिवाज फिर चेंज होगा। दोस्तों, फिलहाल राजस्थान के रण में इस बार कांग्रेस बहुत बुरी तरीके से हारी, और इस बार उनको दोबारा से संजीवनी के लिए शायद सचिन पायलट जैसे दिग्गज नेता की जरूरत है। अब आगामी समय में सचिन पायलट इसे कितना आगे बढ़ा पाएंगे, समय बताएगा। फिलहाल हमने राजस्थान का रण आपके सामने रख दिया है। इस पे कोई नया अपडेट होगा तो हम आपको समय से पहले बताएंगे। अगर आपने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जुड़ सकते हैं, ताकि आने वाली सभी डिबेट आपको टाइम पे मिलेगी। दोस्तों, मैं अरुण शर्मा मिलूंगा नई सोच के साथ, तब तक अपना ध्यान रखें। नमस्कार।